वन पीस चैप्टर 1036 का टाइटल है बुशिडो इज द वे ऑफ डेथ, जिसका मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है। और चैप्टर की शुरुआत वहीं से हुई है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। ज़ोरो ने किंग पर अटैक किया है और उस अटैक का जो इम्पैक्ट है वो इस चैप्टर की स्टार्ट में दिखाया है। और इम्पैक्ट ये रहा है कि किंग की जो स्वॉर्ड है वो टूट गई है और किंग का एक पंख कट गया है और उसकी चेस्ट पे एक इंजरी आई है, मतलब एक कट उसकी चेस्ट पे भी लगा है। और किंग अब नीचे गिर रहा है और नीचे गिरते हुए अपना पास्ट याद कर रहा है, जिसमें वो काइडो से बात कर रहा था। और ये पास्ट में दिखाया गया है कि काइडो और किंग काफी जवान है, किंग लेकिन अब एक बच्चा नहीं है। लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा पुरानी बात लग रही है, जिसमें काइडो किंग से कह रहा है कि तुम्हें क्या अब भी लगता है किंग कि मैं जॉय बॉय हूँ। तो एक बार फिर से जॉय बॉय का मेंशन हुआ है। मुझे उम्मीद है, लगने लगा है कि वानो के एंड तक शायद से हमें पता चल जाए कि जॉय बॉय क्या है और कौन है। और काइडो ने भी पहले लूफी को जॉय बॉय बोला था, बल्कि उसने बोला नहीं तो उसने कहा था कि तुम भी जॉय बॉय नहीं बन पाए। तो यहाँ पर काइडो भी इसी तरह किंग से कहता है, मतलब किंग को भी कभी लगा होगा कि काइडो जॉय बॉय है। और काइडो आगे कहता है कि क्या तुम ऐसी ही दुनिया चाहते हो जैसी मैं दुनिया बना रहा हूँ। तो किंग वहाँ पर कहता है लेजेंड्स आर लेजेंड, और अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसकी लाइफ अब काइडो पर है। मतलब काइडो के लिए अब किंग कुछ भी कर सकता है, वो काफी ज्यादा लॉयल सर्वेंट है काइडो का, और वो बस ये चाहता है कि वो बस ताकतवर बना रहे। और किंग कहता है कि मैं भी कभी नहीं हारूंगा, मैं तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट बनाऊंगा। और उसके बाद जोरो भी अपना पास्ट करता है, वो वाला जहाँ पर वो मीहॉक से हारता है और लूफी को प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी हारेगा नहीं। और उसके बाद जोरो किंग पर एक अटैक कर देता है, और वो अटैक करने से पहले जोरो कहता है कि मैं अब किंग ऑफ द हेल बन जाऊंगा। और उस अटैक के बाद किंग अब नीचे गिरने लगा है और वहां पर लिखा गया विनर जोरो। मतलब जैसा कि पहले भी हमें लगा ही था कि अब जोरो जीत ही चुका है, लेकिन अब उसने फाइनल ब्लो दे दिया है और अनाउंस भी हो गया है कि जोरो अब ये फाइट जीत चुका है। बोआ किंग और जोरो की फाइट देख रही होती है और वो देख लेती है कि अब किंग हार चुका है। वो आगे मैसेज रिलेट कर देती है CP0 को कि किंग अब हार चुका है, जिसमें CP0 काफी हैरान होते हैं कि लीड परफॉर्मेंस और टोबिरोपो सारे के सारे हार चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उस चीजों से खैर तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि दो मॉन्स्टर यहाँ पर खड़े हैं, जिनका मतलब है बिग मॉम और काइडो। जब तक ये दोनों हैं तो सारे एफर्ट्स बेकार हैं। और एक इमेज में दिखाते हैं कि ट्रफलगार लॉ और यूस्टस किड अभी भी बिग मॉम से लड़ रहे हैं, जिसमें कुछ खास पता चलता नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इस इमेज को बस ये दिखाया गया है कि फाइट चल रही है। और आगे दिखाते हैं एक सिचुएशन जिसमें अगर ओनिगाशिमा क्रैश हो जाता है, मतलब अगर काइडो हार जाता है और उसके क्लाउड डिसअपियर हो जाते हैं, तो ओनिगाशिमा वानो कैपिटल पर गिरेगा और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, जिससे कि बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे। और वो लोग अभी वहां पर फायर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है डेंजर का। मोमोनोसुके वो चीज रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सबको ही मालूम है मोमोनोसुके ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मोमोनोसुके अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, साइज बड़ा हो जाने से कोई ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन यामाटो भी वहां पर कोशिश कर रही है उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने की। और ओरोची ने जो कांजुरो से कह के फायर मॉन्स्टर बनाया है, उसका भी इरादा यही है कि वो ओनिगाशिमा को हवा में ही ब्लास्ट कर दे। तो वो भी फ्लोर्स को पार करते हुए पहुंचने वाला है वेपनरी की तरफ। और यामाटो अब वेपनरी में पहुंच चुकी है, लेकिन वो वेपनरी के बाहर खड़े हैं और वहां पर एक गार्ड है नंबर, और उस नंबर का नाम है रोकी। तो यामाटो फूगा से कहती है कि उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो जल्दी से उससे चाबी लेके जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करे। तो फूगा टक्कर मार देता है रोकी को, और उस टक्कर की वजह से जो वेपनरी है उसका डोर जो है वो टूट जाता है और यामाटो बड़ी अंदर से आसानियों से घुस जाती है। और यामाटो उससे कहती है कि रोकी को थोड़ी देर मेरे लिए संभाल के रखो, मतलब उसको ताकि टाइम वेस्ट ना करना पड़े रोकी से फाइट करके। आगे दिखाते हैं उसॉप को। पूरा वानो आर्क निकल गया उसॉप की एक अब तक भी अच्छी सी कोई फाइट नहीं। माना कि मुझे उसॉप की फाइट वैसे भी कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हर स्ट्रॉ हैट का कुछ ना कुछ एक फाइट में रोल रहता ही है, और उसॉप का अब तक कोई भी खास रोल नहीं दिखाया। और यहाँ पे उसॉप लड़ रहा है आकाजाया मेंबर्स को बचाने के लिए, जहाँ वो जो की हैं कीकू और किनेमोन। और वहाँ पर 20 पायरेट्स उन्हें पकड़ने आए हुए हैं। कीकू और किनेमोन बिल्कुल इंजर्ड है, वो बिल्कुल भी खड़े भी नहीं हो सकते हैं, फाइट करना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। और उसॉप उन्हें बचाने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसॉप हमेशा की तरह अब भी रो ही रहा है और चिल्ला रहा है। और कीकू और किनेमोन आपस में बहस कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, कीकू को ले जाओ। और कीकू कह रही है मुझे छोड़ दो, किनेमोन को ले जाओ, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसॉप वहाँ पर फैसला करता है कि अगर तुम दोनों यहाँ रुकना चाहते हो तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ और अपने आप को बचाता हूँ, जिसकी हमें उसॉप से उम्मीद है, लेकिन सबको मालूम है ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। तो आगे उसॉप को गुस्सा आता है और उनसे कहता है कि तुम समुराइज अपनी लाइफ को इतना लाइटली क्यों लेते हो, मतलब तुम हमेशा मरने के लिए तैयार क्यों रहते हो। और उसको बताता है कि वो हमेशा चाहे उसकी नाक बहती रही हो, वो रोता रहा हो, चिल्लाते हुए, भागता भागता कैसे न कैसे सर्वाइव कर ही लेता है। अपनी लाइफ को बचाने की उसॉप हमेशा पूरी कोशिश करता है, और इसीलिए यहाँ पर वो अब तक जिंदा खड़ा है। उसॉप अब भी ये बातें रोते रोते कह रहा है और फाइट भी रोते रोते ही वो कर रहा है। और 20 पायरेट्स उसॉप पर हावी हो रहे होते हैं, इतनी उसॉप की मदद करने के लिए आ जाती है वहाँ पर, मतलब आ जाता है वहाँ पर ईजो। और ईजो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, हर किसी को मालूम ही है, काफी का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन व्हाइट बियर पायरेट्स
जिसमें डिवीजन कमांडर ईजो रह चुका है। तो अब मुझे लगता है उसॉप के लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी और काफी आसान चीजें होने का मतलब उसॉप का भागना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। 20 पायरेट्स वहाँ देख के हैरान हो जाती है कि ईजो यहाँ पर क्यों है, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के डिवीजन लीडर। और कुछ देर पहले उन्होंने परफॉर्मेंस हॉल में मार्को को भी देखा था, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन उसॉप वहाँ पर उसे देख के थोड़ा खुश होना चाहिए था, लेकिन वो अब भी चिल्ला ही रहा है और रो रहा है कि वो कौन है, लेकिन उसे थैंक यू भी कहता है। ईजो फिर अपना किमोनो का टॉप हटाती है और दिखाती है कि वहाँ पे उसकी कमर पे कोजुकी क्लैन का सिंबल लगा हुआ होता है और कहती है कि तुम अपने सर्वाइवल पे ध्यान दो, अगर तुम सच में स्ट्रॉ हैट लूफी पर बिलीव करते हो। और ये चीज उसने कही है किनेमोन और कीकू से, क्योंकि वो फिर से वहाँ पे मरने की बात कर रहे थे तो उसॉप की बात शायद ईजो ने भी सुन ली होगी। वहाँ पर ईजो उसॉप से कहती है टेक देम टू सेफ्टी गॉड उसॉप, जो कि सुन के उसॉप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ईजो से जानते हैं और उसने उसे गॉड उसॉप कहा। वैसे तो हम भी उसॉप को गॉड उसॉप ही मानते हैं, उसॉप के लिए गॉड से नीचे कोई वर्ड होना भी नहीं चाहिए। उसॉप इज गॉड उसॉप। उसके बाद दिखाते हैं थर्ड फ्लोर को, जहाँ पर राइजो और फुकुरोजो की फाइट हो रही होती है और दोनों ने अपना पैरालिसिस जुत्सु इस्तेमाल कर रहा होता है और जिसमें दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि मैं फाइट जीत चुका हूँ, अब तुम अपना जुत्सु बंद कर दो। और दोनों ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन राइजो की बैक पर आग लगनी शुरू हो गई है, मतलब आग के लपेट में आ गया है। तो फुकुरोजो कहता है कि तुम पहले मर जाओगे और तुम्हारा जुत्सु खत्म हो जाएगा। और वहां पर कहता है कि मैं एक लॉर्ड ओडन का वेसल हूँ, ये तो मुझे अब तक गर्म भी नहीं लग रही। हाँ, ये चीज काफी सही करी है। पढ़ते ही मुझे वो सीन याद आ गया जहाँ पर ओडन को तेल में उबाला गया था और ओडन 1 घंटे तक वहाँ खड़ा रहा था और फिर भी जिंदा था। आगे दिखाते हैं उस जगह को जहाँ पर ओरोची है और कुमुरासाकी है, जहाँ पर अब भी ओरोची सोच रहा है कि क्या वो सपना देख रहा है या फिर ये असल जिंदगी है। और वो सोचता है कि फुकुरोजो पता नहीं कहाँ रह गया, हमें इस आइलैंड को एस्केप कर लेना चाहिए इससे कि पहले ये आइलैंड ब्लास्ट हो जाए। और कुमुरासाकी उससे पूछती है क्या कोई परेशानी है, तो ओरोची बड़ा खुश है और कहता है कि ना कोई परेशानी नहीं है, और वो एक गाना गाने के लिए कुमुरासाकी से कहता है। आगे दिखाते हैं सेकंड बेसमेंट फ्लोर को, जहां पर अप्पू अपनी जान बचाकर भाग रहा है CP0 से। जान बचाकर भाग रहा है जहां पे CP0 ने ड्रेक को हरा दिया है और अप्पू उसका सपोर्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि अप्पू पहले से ही सबको मालूम है कि घटिया आदमी है और वो ड्रेक को वहां पर छोड़कर चला गया। ड्रेक जमीन पर पड़ा हुआ है बेहोश। CP0 कहती है कि जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया, वो काफी ज्यादा टफ था। CP0 के पास तभी एक कॉल आता है CP0 के एक और मेंबर का, जिसको न्यूज मिली थी कि किंग अब हार चुका है। और वो न्यूज यहाँ पर वो ये बताता है दूसरे CP0 मेंबर्स को कि हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन यहाँ से जीत जाए और इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है पूरी दुनिया पर, ये एक बहुत बड़ी न्यूज बनकर आने वाली है। तो CP0 का मेंबर रिप्लाई में कहता है हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें वैसा नहीं लगता कि ये लोग ह्यूमंस की लिमिट को अचीव कर चुके हैं। और यहाँ पर बात हो रही है शायद से फर्स्ट जनरेशन की। और फाइनली अब दिखा रहे हैं काइडो वर्सेस लूफी को, जहाँ पर लूफी काइडो को अटैक करता है अपना गम गम। सारे अटैक लूफी के गम से ही होते हैं, तो अभी उसने गम हम भी बोला है। और इतने ही जब वो काइडो पर अटैक करता है, लूफी के काइडो अपना क्लब सर पर मार देता है और इनके अटैक से हर बार कॉन्कर्स हाकी तो निकल रही है। मुझे बल्कि ऐसा लग रहा है पूरे वार आर्क में हर किसी के अटैक से कॉन्कर्स हाकी जैसी लाइट्स निकल रही हैं, या फिर ये मांगा में गलत दिखा रहे हैं। वैसे गलत तो नहीं दिखाना चाहिए। तो लूफी पर काइडो अटैक कर देता है उसके सर पर, जिससे कि लूफी नीचे की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी काइडो पर अपना अटैक कर देता है जिसका नाम है गम गम रॉक गन। और काइडो भी जमीन पर गिर जाता है उस अटैक से, और लूफी और काइडो दोनों जमीन पर से एक साथ खड़े हो रहे हैं और वो हंस रहे हैं। और हंसते हुए दो लूफी कहता है कि मुझे मजा आ रहा है, और काइडो जवाब में कहता है मुझे भी। और यही हो जाता है चैप्टर खत्म। इस वक्त ये दोनों हंस रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि लूफी सच में काइडो को हरा सकता है, लेकिन फिर दिमाग में आता है नहीं, लूफी कैसे काइडो को हरा सकता है, काइडो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर। लेकिन मतलब हर चैप्टर में मेरा थॉट बदल जाता है कि लूफी ताकतवर है, फिर लगता है नहीं लूफी कमजोर है, वो काइडो को हरा सकता है, फिर लगता है नहीं हरा सकता। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये फाइट आगे कहाँ जाएगी। और अगला चैप्टर शायद से ब्रेक पर है, और उम्मीद करता हूँ कि अगला चैप्टर इस बार की तरह लेट ना आए। इस बार चैप्टर मंडे को आया, वैसे हर बार संडे को ही आ जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत या तो कुछ बहुत ज्यादा मजेदार किसी नई चीज से हो, या फिर लूफी और काइडो से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो और चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।